नमस्कार दोस्तों, प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है बिहार की राजनीति से। बिहार में नवंबर 2025 में विधानसभा का चुनाव है। 2025 के विधानसभा चुनाव के लिए आरजेडी ने अपनी तैयारी तेज कर दी है, क्योंकि आरजेडी 2020 में सरकार बनाते बनाते रह गई। यानी कि थोड़ा सा और सीट बढ़ गई होती, 2-4, आरजेडी अपनी सरकार बना लेती। तो इसके लिए आरजेडी की तरफ से तमाम कड़े फैसले लिए जा रहे हैं। उन फैसलों में तमाम ऐसे वर्तमान के विधायकों के टिकट आरजेडी काटने जा रही है जिनका प्रदर्शन बेहतर नहीं रहा। उसके अलावा आरजेडी की तरफ से एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया गया है। ऐलान क्या है? अपराधी और बाहुबली छवि वाले नेता को टिकट नहीं देंगे। और आप लोग देख रहे होंगे, नीतीश कुमार को सुशासन बाबू कहा जाता है। जैसे ही अनंत सिंह जेल से छूटकर आए हैं, बिहार में गैंगवार शुरू हो चुका है। उस गैंगवार में आप लोग देख रहे हैं सैकड़ों राउंड फायरिंग हो रही है। और सैकड़ों राउंड की फायरिंग में आप लोग को पता होना चाहिए, ऐसे लोग मारे जाते हैं जो निर्दोष होते हैं। तो आप समझिएगा, आरजेडी ने तय कर लिया है कि 2025 बिहार विधानसभा चुनाव सोच समझकर टिकट बांटा जाएगा। 2025 के चुनाव में किसी भी अपराधी को उम्मीदवार नहीं बनाएंगे। हमारी पार्टी ने निर्णय लिया है, इस बार 2025 के विधानसभा चुनाव में किसी भी ऐसे नेता को टिकट नहीं देंगे जिन पर आपराधिक मामला हो या जिनकी छवि जनता के बीच बाहुबली या अपराधी की हो। तो तेजस्वी यादव ने तय कर लिया है। अब इसमें कितना खरे उतरते हैं आने वाला समय बताएगा। और कौन कौन से नेताओं का टिकट कटने वाला है 20 से 25, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से लिस्ट दिखा रहा हूं और कारण भी बता रहा हूं। आपकी जो भी राय हो, आप अपनी राय को बताइएगा। देख सकते हैं, बेलगाम अपराध और बदहाल विधि व्यवस्था पर हम विगत 8 महीनों से निरंतर क्राइम बुलेटिन जारी कर रहे हैं, लेकिन असहाय सीएम कोई कार्यवाही नहीं कर पा रहे हैं, जिन्हें जमीनी स्थिति की जानकारी ही नहीं है। राजधानी पटना के पास 200 राउंड गोलियां चली और अपराधी मीडिया में खुलेआम इंटरव्यू दे रहे हैं। सच्चाई है, दोनों अपराधी खुलेआम मीडिया में इंटरव्यू दे रहे हैं। कौन सा सुशासन है? दोनों तरफ, दोनों गैंग के बीच सच्चाई है और मीडिया वाले इंटरव्यू ले भी रहे हैं। सच्चा है। सोचिएगा, सीएम कानून बदलकर अपराधियों को जेल से छुड़वा रहे हैं। सच्चाई ये भी है, जेल से इन्होंने छुड़वाया। उसके बाद सीएम के दबाव में ही पुलिस कोर्ट अपना पक्ष मजबूती से नहीं रखती ताकि दुर्दांत अपराधी जेल से छूट जाएं। अगर यह किसी और सरकार में हुआ होता तो मीडिया में जंगल राज की डिबेट चल रही होती। सीएम के सामने आकर बयान देना चाहिए, इस घटना के लिए कौन जिम्मेदार है। सच्चाई यह है कि वाकई में अगर यही चीज अन्य सरकारों में होता है तो जंगल राज, बंगाल में हो जाए तो जंगल राज, उत्तर प्रदेश में हो जाए तो राम राज, और बिहार में हो जाए तो सुशासन बाबू का राज। कहां है सुशासन? सोचिए, मीडिया में इंटरव्यू दे रहे हैं लोग। तो आप समझिएगा, ऐसे लोगों को टिकट नहीं देगी। तो टिकट में कौन कौन से लोग हैं जिनको टिकट नहीं मिलेगा? आरजेडी से कहां चूक हुई है? इस मामले को लेकर मैं आपको बताना चाहूंगा। लोकसभा का चुनाव हुआ था, 4 ही सांसद जीत पाए आरजेडी के। आपके सामने फोटो दिख रही है, नाम भी दिख रहा है। मैं आपको बताऊंगा किनका टिकट कटेगा। ये हारने वाले हैं। इसमें से बहुत सारे नेता ऐसे हैं जो बहुत कम वोटों के अंतर से हार गए थे। उसके पीछे कारण भी था। भी नीतीश कुमार ऐन वक्त पर बीजेपी के साथ चले गए, और जहां पर आरजेडी 3-3 लाख 2-2 लाख वोटों से हारा करती थी लोकसभा का चुनाव, वहीं पर आरजेडी को कहीं 60,000, कहीं 30,000, कहीं 20,000, कहीं 50,000 ऐसे हार का सामना करना पड़ा। तो आरजेडी का वोट कम नहीं हुआ है। आप सोच रहे होंगे कि लोकसभा में चटनी बन गई इन लोगों की, लेकिन लोकसभा में 2019 में इससे बुरी चटनी बनी थी इन लोगों की। 9-10 सीटें तो आ गई, 9-10 सीटें तो भाई आ गई। पप्पू यादव को मिला दें तो आप समझिएगा यहां पर। वहीं पर अब मैं आपको बता दूं, जैसे ऋतु जायसवाल हार गई थी, केवल 29,000 वोटों से हार गई थी। देख लीजिए, 29,143 से ऋतु जायसवाल को एक बार फिर टिकट मिलने जा रहा है। 100% है, इनको टिकट मिलने जा रहा है। तो कहां कहां से आरजेडी नया प्रत्याशी उतारने जा रही है? जैसे देखो, शिवहर से
राजद 77,556 वोट पाई थी, 83,850 यहाँ बीजेपी को मिला था, ज्यादा मिला था। लेकिन शिवहर के जो विधायक थे वो अब एनडीए के साथ चले गए हैं, इनको आरजेडी के साथ नहीं है, तो यहाँ पर आरजेडी नया प्रत्याशी मैदान में उतारेगी और अच्छा प्रत्याशी उतारेगी। बेलसंड से राजद को 66,000 जबकि जदयू को 70,000, तो यहाँ पर थोड़ा नजदीकी मुकाबला है, हो सकता है यहाँ पर रिपीट कर दिया जाए बेलसंड से। तो चेतन आनंद का टिकट कटना तय है, बीजेपी पे चले गए हैं, मतलब जेडीयू के साथ हैं। और बेलसंड में संजय कुमार गुप्ता जी हैं, तो इनके वोट का हार जीत का मार्जिन, भाई 2020 में तो जीते थे, लेकिन 24 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो कम वोटों के अंतर से अपनी विधानसभा में पीछे थे, जान लीजिए, तो इनके टिकट बदलने की आशंकाएं हैं। वहीं पर शेरघाटी के जो विधायक हैं, राजद की विधायक मंजू अग्रवाल हैं। मंजू अग्रवाल का टिकट कटना तय माना जा रहा है, क्योंकि मंजू अग्रवाल को 64,000 वोट मिला था, 78,665 वोट मिला था हमको। अगर टिकट दे भी देंगे तो तेजस्वी यादव, मंजू अग्रवाल चुनाव हार जाएंगी। बोधगया से कुमार सर्वजीत खुद लोकसभा चुनाव लड़े थे, अपनी विधानसभा में केवल 73,944 वोट पाए, जबकि हमको 91,000 वोट मिला। तो इनके टिकट कटने की चर्चा बहुत तेज है, लेकिन इनका टिकट कटेगा अगर तो इनको अन्य विधानसभा सीट से दिया जाएगा, क्योंकि आरजेडी के बड़े चेहरे हैं। भले चुनाव हार गए वो बात अलग है, हारना जीतना तो लगा रहता है। जितेंद्र कुमार राय हैं, पूर्व मंत्री हैं, अपनी विधानसभा में राजद को 70,443 वोट मिले, भाजपा को 74,566, लेकिन हो सकता है जितेंद्र कुमार राय को इसी विधानसभा सीट से लड़ाया जाए। उसके बाद आपको मैं बताना चाहता हूं, मुंगेर में मुकामा है, मुकामा अनंत सिंह, वही हुआ ना जेल, अभी मैंने शुरू में बताया अनंत सिंह जेल, अनंत सिंह को जेल होनी चाहिए, उनको छोड़ा गया, पैरोल दी गई, नियम कानून बदलकर। नीतीश कुमार कहते हैं सुशासन बाबू है, सुशासन बाबू नहीं है। राजनीति में अपने हिसाब से लोग चलते हैं, अपनी सुविधा के हिसाब से लोग बात करते हैं। तो यहाँ पर समझ सकते हैं, इनकी पत्नी नीलम देवी हैं। यहाँ पर आरजेडी को 69,000 वोट मिला था, जबकि जदयू को 68,000। यहाँ पर भी आरजेडी नया कैंडिडेट 100% मुकामा में देगी, ये तय है। और इसी सीट को लेकर के वर्चस्व की लड़ाई चल रही है, और यहाँ पर भूमियार ही प्रत्याशी चुनाव जीतता है कई बारों से। सूर्यगढ़ा सीट पर जदयू के साथ चले गए हैं प्रहलाद यादव, इस सीट पर भी आरजेडी नया प्रत्याशी मैदान में उतारेगी। बाजपट्टी की सीट पर मुकेश कुमार यादव हैं, यहाँ मुकेश कुमार यादव हैं, इनको राजद के विधायक हैं। राजद को 76,000 और जदयू को 87,000 वोट मिला, तो लोकसभा में वोट का अंतर बहुत ज्यादा था, तो इनके भी टिकट कटने की चर्चाएं तेज हैं। वहीं पर मधुबनी में पूर्व मंत्री हैं महासेठ समीर कुमार महासेठ, अपनी विधानसभा में 70,000 वोट लोकसभा में दिलवा पाए, भाजपा ज्यादा अंतर था, तो इनका भी टिकट कटना तय माना जा रहा है, तो आप समझिएगा। वहीं पर दरभंगा ग्रामीण सीट से हैं ललित यादव, राजद के विधायक, अपनी ही विधानसभा में खुद लोकसभा का चुनाव लड़े थे, अपनी ही विधानसभा में 64,464 वोट पाए, भाजपा को 88,000 मिल गया। तो इसका मतलब ललित कुमार यादव का टिकट कट सकता है। अगला नंबर आता है दोस्तों, सुपौल से विधायक चंद्रहास चौपाल हैं, बड़े चेहरे हैं, खुद लोकसभा का चुनाव लड़े थे, लेकिन जब आप अपनी विधानसभा में हार जा रहे हैं तो इसका मतलब आने वाले समय में इनको अगर टिकट देगी आरजेडी, इनके हारने के चांसेस ज़्यादा होंगे, तो इसके लिए पहले से होशियार हो चुकी है। तो वैशाली से विधायक हैं कुमार राजीव कुमार, राजद को 73 और 94 में लगभग 20,000 का अंतर है, तो यहाँ पर भी आरजेडी की स्थिति मजबूत नहीं है, तो यहाँ पर भी नाम मैंने आपको बता दिया। महुआ से मुकेश कुमार रोशन है, अपनी विधानसभा में आरजेडी को 68,768 वोट दिलवा पाए, रामविलास पासवान को 96,372। तो आप समझ सकते हैं मुकेश कुमार रोशन बड़े चेहरे हैं आरजेडी के, टिकट बदल भी सकता है, टिकट कट भी सकता है। और राघोपुर सीट पर एक बार फिर लड़ते हुए नजर आएंगे, क्या नाम है इनका, तेजस्वी यादव। मनहार सीट पर आरजेडी को 65,342 वोट मिला, वहां पर आरजेडी के विधायक थे वीणा सिंह, राजद की विधायक हैं, और आरजेडी के सामने लोजपा लड़ी 98,556 वोट, तो मीरा सिंह राजद की विधायक हैं, इनका भी टिकट लगभग कटना तय माना जा रहा है। वहीं पर भूपेंद्र चौधरी हैं, आरजेडी को 68,000
और जदयू को 95,000। तो इनका भी टिकट कटना या बदलना तय माना जा रहा है, या तो काटा जाएगा या तो बदला जाएगा। शेखपुरा की सीट पर विजय सम्राट हैं, आरजेडी के विधायक हैं। राजद को 48,000, लोजपा रामविलास को 62,000। तो यहाँ पर भी आरजेडी पीछे थी, तो यहाँ पर भी इनका भी टिकट कटना तय है। सिवान में अवध बिहारी चौधरी हैं, लेकिन अवध बिहारी चौधरी एक बार फिर चुनाव लड़ेंगे। सिवान से नहीं लड़ेंगे तो किसी अन्य सीट से लड़ेंगे, लेकिन लड़ेंगे। आरजेडी के बड़े चेहरे हैं। रघुनाथपुर है, हरिशंकर यादव हैं, आरजेडी को 24,000 और जदयू हिना साहब को 60,000। दोनों वोट जोड़ दीजिए, 60-20 80 80-4 84 85,000 वोट बन रहा है। तो यहाँ पर एक बार फिर से हरिशंकर यादव को टिकट मिल सकता है। वहीं पर बड़हरिया सीट पर, क्योंकि हिना साहब पहले अलग थी, अब आरजेडी के साथ हैं। बड़हरिया सीट पर राजद को निर्दलीय से कम वोट मिल पड़े थे, तो आप समझ सकते हैं निर्दलीय का मतलब यहाँ पर बच्चा पांडे है, इनका टिकट वैसे कटेगा नहीं, क्योंकि बच्चा पांडे निर्दलीय जब हिना साहब लड़ी थी तो हिना साहब और राजद का वोट जोड़ देंगे तो जेडीयू से ज़्यादा हो सकता है, नहीं हो जाएगा, लगभग बराबर हो जाएगा। तो इनका टिकट कट भी सकता है, बदल भी सकता है। तो वहीं पर जब रुपौली सीट पर भी आरजेडी अपने नए प्रत्याशी का ऐलान कर सकती है, क्योंकि चुनाव जीतना है तो तमाम परिस्थितियों से गुजरना पड़ेगा, तमाम ऐसे गणित सेट करना पड़ेगा जिससे चुनाव जीता जा सके। आपकी क्या राय है? आप अपनी राय बताएं। नमस्कार।